गले के फिर हंसी रात हो न हो। क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं कि लता मंगेशकर ने 20 से भी ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में 30,000 से भी ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी है। इंटरनेशनल डीजे लॉर्ड पैरामर ने उनकी वोकल्स को सैंपल किया था अपने सॉन्ग जेलनीना के लिए। ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट जैसा था। लता मंगेशकर बिलोंग ही करती हैं परफॉर्मर्स की फैमिली से। उनके फादर एक थिएटर कंपनी चलाते थे। दोनों ही बहनों का यानी लता जी और आशा जी का यही एम था कि वो सिंगिंग को चुने अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। एक पुराने इंटरव्यू में लता जी ने कहा था कि मेरे फादर जब कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने शागिर्द को बोला कि तब तक तुम ये राग की प्रैक्टिस कर लो। मैं पास ही में खेल रही थी, लेकिन शागिर्द राग के एक नोट को ठीक से नहीं समझ पा रहा था और अगले ही मिनट मैं उसे सिखा रही थी। जब मेरे पिता वापस आए तो उन्होंने अपनी बेटी में ही एक शागिर्द को पाया। क्या आप जानते हैं कि सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का पहला गाना जो कि 1942 में आई मराठी फिल्म में था, उसे अनफॉर्चुनेटली फाइनल कट के दौरान हटा दिया गया था। आज के प्लेबैक सिंगर्स को जितनी सुख सुविधा प्राप्त होती है, लता जी के टाइम में इन चीज़ों का नामो निशान भी नहीं होता था। एक इंटरव्यू में लता जी ने रिवील किया था कि लेजेंड कंपोजर नौशाद जी के लिए गाना रिकॉर्ड करते हुए लता जी बेहोश हो गई थीं। ये मुंबई की गर्मियों की दोपहर थी। उनका कहना था कि उन दिनों स्टूडियोज में एयर कंडीशनर भी नहीं होते थे और फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान सीलिंग फैन को भी बंद कर दिया गया था। जिसके गानों को सभी अनगिनत बार सुन चुके हैं और पूरी दुनिया ही कोई कमी ना निकाल पाए, वही आवाज़ लता मंगेशकर ने एक बारी बॉलीवुड हंगामा को बताया था कि वो अपने गानों को नहीं सुनती हैं। उनका कहना था कि अगर वो अपने गानों को सुनेंगी तो उन्हें अपनी सिंगिंग में सैकड़ों कमियां दिखाई देंगी। लता महज एक इंडियन सिंगिंग लेजेंड नहीं थी, उनकी आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में ही पाए जाते हैं। वो रिकॉर्ड होल्ड करती हैं ऐसी पहली इंडियन का जिन्होंने परफॉर्म किया था प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में। 2007 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफिसर ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। लता जी ने अपना आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिकॉर्ड किया था 30 मार्च 2019 को, जो कि ट्रिब्यूट था इंडियन आर्मी के लिए और देश के लिए। लता जी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड्स के स्टेडियम में उनकी एक परमानेंट गैलरी रिजर्व्ड है। उनके पैट्रियोटिक सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों, जिसे सुन के आज भी देश इमोशनल हो जाता है, तब जनवरी 27, 1963 में जब रामलीला मैदान में उन्होंने ये गाना परफॉर्म किया, तब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए थे। लता मंगेशकर स्कूल सिर्फ एक ही दिन के लिए गई हैं। अपने पहले ही दिन में अपनी छोटी बहन आशा को वो म्यूजिक सिखा रही थी बाकी स्टूडेंट्स के साथ। जब टीचर ने उन्हें इस बात के लिए डांटा तो उन्होंने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। शशाधर मुखर्जी, जो कि 1948 में फिल्म शहीद बना रहे थे, उन्होंने लता जी की आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि उनकी आवाज़ बेहद पतली है। लेकिन 1949 में गाना आएगा आने वाला फिल्म महल से जब रिलीज़ हुआ, तब लता मंगेशकर रातों रात सिंगिंग स्टार बन गई। इस गाने को वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सॉन्ग्स माना जाता है। आने वाले सिंगर्स की जनरेशन को इंस्पिरेशन देने के साथ साथ एक तोहफा भी वो दे गई थी, क्योंकि फिल्मफेयर अवार्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर जैसी कोई कैटेगरी होती ही नहीं थी। 1958 में उनके प्रोटेस्ट करने के बाद ही इस कैटेगरी को जोड़ा गया था। भारतीय सरकार ने भारत रत्न लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। जी हां, राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार राजकीय शोक के दौरान संसद, सचिवालय, विधानसभा, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भवनों पर सरकारी कार्यकालों पर लगा राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहता है। इसके अलावा देश से बाहर स्थित भारतीय दूतावासों पर भी राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहता है। आधा झुका रहने से मतलब है कि राष्ट्रीय ध्वज पोल के टॉप पे नहीं बल्कि पोल के मिडल पे पोजीशन कर दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक के दौरान कोई सरकारी या औपचारिक कार्यक्रम को आयोजित भी नहीं किया जाता है। और आज होने वाले भारतीय वेस्ट इंडीज के मैच में भी भारतीय क्रिकेट टीम काला बैंड पहने हुए खेलेगी। आज भले ही लता जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने गानों के दम पर वो हर भारतीय महिला की भावनाओं की आवाज़ है। आने वाली कई सदियों तक उनके गाने सुने जाएंगे और हर गायक को उनका उदाहरण दिया जाएगा। शायद इसे ही अमर होना